हेलो दोस्तों, हिंदी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट पेपर 1 और 2 में संधि टॉपिक जो है आप सभी के पेपर में आने वाला है। तो संधि टॉपिक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की तो कल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे जो है हम ट्रिक के से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो वीडियोज़ आप देख लीजिएगा। आज हम इसके प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न है, अयादी संधि है तो इनमें से अयादी संधि कौन सी है? नौ जमा इक तथा जमा एव, उत जमा योग या फिर अप जमा जा। अब यहाँ पे मैंने आपको अयादी संधि की ट्रिक क्या बताई थी कि जहाँ पर भी 3 अक्षर वाला शब्द हो और ए आई ओ औ ना हो, वहाँ पे हम की मात्राएं ना हो, वहाँ पे क्या होता है? अयादी संधि। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 9 जमा इक क्या बन जाएगा? नाविक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? संतोष, जगदम्बा, अहंकार, विद्यालय। अब यहाँ पे कौन सा जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको ये मिल रहा है अहम जमा कार, अहंकार। सम जमा तोष, ये भी हो गया। जगदम्बा यहाँ भी आ रहा है, जगत जमा अम्बा। लेकिन विद्यालय यहाँ पे क्या है? बड़े आ का मात्रा आ गया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे दीर्घ संधि हो गई, दीर्घ स्वर संधि। तो ये हमारा स्वर संधि का उदाहरण है, ना कि व्यंजन संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनः जमा अनुकूल की संधि है? मनोनुकूल, मनोनुकूल। अब यहाँ पे देखिए मात्राओं के अनुसार कौन सा राइट होगा? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा मनोनुकूल। यहाँ पे दोनों मात्राएं जो है बड़े ऊ की आनी है, ये ध्यान रखिएगा, यानी लगभग हम के, तो वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शयनम शब्द में संधि है? अयादी स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि या फिर वृद्धि स्वर संधि? शयनम। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा शब्द क्या है? शयन, और उसमें क्या है? संस्कृत का हो गया शयनम। तो शयन है, कोई मात्रा नहीं है, 3 अक्षर का शब्द है, तो आ गया हमारा अयादी स्वर संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शुभेच्छा का संधि विच्छेद होगा? सु जमा इच्छा, शुभ जमा इच्छा, शुभ जमा ये इच्छा या फिर शुभ जमा अच्छा? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा शुभ जमा इच्छा, क्या बन जाएगा? शुभेच्छा। नेक्स्ट है, जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? जिते जमा इंद्रिय, जित जमा इंद्रिय, जिति जमा इंद्रिय या फिर जीत जमा इंद्रिय? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर जित जमा इंद्रिय, क्या बन गया? जितेंद्रिय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुडाकेश शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? गुडा जमा केश, गुडाके जमा ईश, गुडाका जमा ईश या फिर गुड जमा आकेश? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुडाका जमा ईश, क्या बन जाएगा? गुडाकेश। देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? देव जमा ऋषि, देव जमा अर्षि, देव जमा वर्षि या फिर देवर जमा ऋषि? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा देव जमा ऋषि, क्या बन जाता है? देवर्षि। नेक्स्ट है, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? तत्पुरुष, द्वंद, यण या फिर द्विगु? अब यहाँ पे बात करें तो देखिए, बाकी तीनों बात करें तो बाकी तीनों क्या है? समास है। तत्पुरुष, द्वंद, द्विगु, ये क्या है? समास है। यहाँ पे कौन सी संधि है? तो यहाँ पे यण संधि है। निर्गुण शब्द में कौन सा संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं या फिर स्वर संधि? निर्गुण क्या हो जाएगा? इसका जो है संधि विच्छेद करने पे तो क्या हो जाएगा? निह जमा गुण, क्या बन गया? निर्गुण। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा विसर्ग संधि। नेक्स्ट है, तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तत् जमा पुरुष, तद जमा पुरुष, तत्ते जमा पुरुष या फिर तदा जमा पुरुष? तो राइट आंसर हो जाएगा तद जमा पुरुष, क्या बन जाएगा? तत्पुरुष। नेक्स्ट है, हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? हिमा जमा लय, हिमा जमा अलय, हिमा जमा आलय या फिर हिम जमा आलय? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिम जमा आलय, क्या बन जाता है? हिमालय।
नेक्स्ट है, इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? निरंतर, दिग्गज, महिष या फिर जगदीश। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा निरंतर। निह जमा अंतर क्या बन गया? निरंतर। ये हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। मनोदशा का सही संधि विच्छेद होगा मनोजमा दशा, मनः जमा दशा, मन जमा दशा या फिर मनोहत जमा दशा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा मनः जमा दशा क्या बन जाएगा? मनोदशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगन्यास्त्र का सही संधि विच्छेद होगा अगन्य जमा अस्त्र, अगन्यास जमा त्र, आग्नेय जमा यास्त्र या फिर आग जमा नियास्त्र। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर होने वाला है कि अगन्य जमा अस्त्र क्या बन जाएगा? अगन्यास्त्र। नेक्स्ट है, ब्रह्म ऋषि का सही संधि विच्छेद होगा तो ब्रह्म जमा ऋषि, ब्रह्म जमा ऋषि, ब्रह्म जमा ऋषि या फिर ब्रह्मा जमा ऋषि। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नवोन्मेष, ये देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा जाता है नवोन्मेष। नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद है नवो जमा नमेश, नव जमा उन्मेष, नवा जमा उन्वेश या फिर नवो जमा उन्वेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नव जमा उन्मेष क्या बन जाएगा? नवोन्मेष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही संधि विच्छेद सही है? महर्षि महाजमा अर्षि गलत है। महाविद्यालय महाजमा विद्या जमा लय, लय नहीं होता आलय होता है। व्याकुल व्याजमा कुल, मध्वरी मधु जमा अरि। अब यहाँ पे कौन सा सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए व्याकुल, यहाँ पे आकुल होता है ना कि कुल होता है। मधु जमा अरि जो है ये सही है। शुभेच्छा, शुभेच्छा का जो संधि विच्छेद है अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा था शुभ जमा इच्छा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निष्करुण का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? निश जमा करुण, निह जमा करुण, निह जमा क्रोण या फिर निष्क जमा ऋण। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा निह जमा करुण हो गया निष्करुण। और ये कौन सी संधि हो जाएगी? तो ये हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। आधा शा भी आ रहा है। सोद्देश्य का सही संधि विच्छेद होगा सो जमा देश्य। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स जमा उद्देश्य क्या बन जाएगा? सोद्देश्य। इनमें से देखिए अभुद्य भी बार बार पूछा जाता है, जो बार बार पूछे जाते हैं मैं उनको तो मार्क कर ही देती हूँ। तो अभुद्य शब्द का सही संधि विच्छेद होगा अभ्यु जमा उदय, अभि जमा उदय, अभि जमा। तो देखिए इनमें से क्या राइट हो जाएगा? अभि जमा उदय, ये अभि में छोटे ई की मात्रा आती है तो हो जाता है अभ्युदय। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? गीता जमा अंजलि। देखिए इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा गीत जमा अंजलि क्या बन जाएगा? गीतांजलि। स्वर्गारोहण, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? स्वर्गारोहण, स्वर्ग जमा आरोहण क्या बन गया? स्वर्गारोहण। निष्फल, निष्फल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निह जमा फल, ये हमारा उदाहरण हो गया है विसर्ग संधि का। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? त्रिपुर जमा अरी क्या बन जाता है? त्रिपुरारी। नेक्स्ट है, स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद होगा स्थान जमा आपन्न क्या बन जाता है? स्थानापन्न। आज्ञानुपालन, अब इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, बताइए क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका आज्ञा जमा अनुपालन बन जाता है आज्ञा अनुपालन। नेक्स्ट है यथोचित, यथोचित का सही संधि विच्छेद होगा, इसका सही संधि विच्छेद होता है यथा जमा उचित। ठीक है, चलिए विद्यार्थी, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाता है? तो हो जाता है विद्या जमा अर्थी। आर्थी नहीं होता अर्थी होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नाविक,
नाविक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 9 जमा 1, और ये हमारी अयादी संधि का उदाहरण है, राइट। चलिए, व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वी जमा अव जमा हार, यहाँ पे हो जाता है व्यवहार, ठीक है। नेक्स्ट है सावधान का सही संधि विच्छेद है। सावधान, क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। तो सा जमा अवधान क्या बन जाता है? सावधान। निश्चल, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो निह जमा चल, यहाँ पे भी देख सकते हैं जो मैंने विसर्ग संधि में आपको पहचान बताई थी, तो आधा श आ गया है, तो आ गया है इसका, जहाँ भी देखिए ये वाला श, 3 प्रकार के श आपने पढ़े हैं, और ये वाला स, इनका आधा आधा रूप हो हमारे सामने। ये 3 स आपने पढ़े हैं, ये 3 स जहाँ पे आपको आधे आधे दिख जाए वहाँ पे क्या हो जाता है? हमारा विसर्ग संधि हो जाती है। तो यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट है सद्धर्म का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इसका सत जमा धर्म क्या बन जाएगा? सधर्म। नेक्स्ट है सूक्ति का सही संधि विच्छेद है। सूक्ति क्या हो जाता है? सु जमा उक्ति। नरेश, नरेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नर जमा ईश, क्या बन जाता है? नरेश। नेक्स्ट है तथैव, तथैव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आ जाएगा तथा जमा एव, क्या बन जाता है? तथैव। ये कुछ चीजें हैं जो आप याद रखिए। अत्याचार, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आपके सामने क्वेश्चन है, आंसर देखते जाइए, बताते जाइएगा। अत्याचार क्या हो जाएगा? अति जमा आचार, ठीक है। चलिए, उज्ज्वल, उज्ज्वल का क्या होता है? तो उज्ज्वल का क्या होगा? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, राइट आंसर है उत जमा ज्वल। नेक्स्ट है दिगंबर, दिगंबर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? चलिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए आंसर कीजिए। तो राइट आंसर है यहाँ पर हमारा तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा, दिक जमा अंबर। नेक्स्ट है उल्लंघन, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत जमा लंघन। नेक्स्ट है ऋग्वेद, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋक जमा वेद, क्या बन जाएगा? ऋग्वेद। जो का है उसका ग में रूपांतरण हो गया, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रति आघात, इसका जो संधि रूप होगा वो क्या होगा? तो इसका संधि रूप हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्याघात। नेक्स्ट है महोषधा, शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महा जमा औषध। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे औषधि नहीं है, अगर औषधि होता तो हम ये वाला मार्क करते, लेकिन औषध है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा गया है, प्रश्न जैसा हो वैसा ही आप आंसर करिए। चलिए, नेक्स्ट है स्वर संधि में किसका मेल होता है? शब्दों का, व्यंजनों का, मात्राओं का, या फिर स्वरों का? तो स्वर संधि में बात करें तो स्वर संधि के साथ स्वर संधि का ही मेल होता है, तो वहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है नद्यागम, शब्द का संधि विग्रह है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नदी जमा आगम, क्या बन जाएगा? नद्यागम। नेक्स्ट है धर्मात्मा, धर्मात्मा का संधि विच्छेद वाला विकल्प है, तो वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो देखिए धर्मात्मा, धर्म जमा आत्मा जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है कृपण,
कृपण का संधि जो है वर्ण विच्छेद क्या होगा? पूरे इसको तोड़ दिया गया है, वर्ण विच्छेद पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कृपण इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार प्रश्न जब घुमा के पूछते हैं तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। तो देख लीजिए, सोचिए, फिर आंसर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जिसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क जमा री जमा प जमा अ जमा ण जमा अ, बन जाएगा हमारा शब्द कृपण। ठीक है, चलिए। नारीच्छा, नारीच्छा का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है नारीच्छा, यानी नारी जमा इच्छा। लेकिन कौन सा आएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर नारी जमा इच्छा, नॉट ये वाला इच्छा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प है। मनु जमा अंतर, क्या बनेगा इसका? तो इसका बन जाता है मनवंतर। ठीक है, नेक्स्ट है अत्यधिक में कौन सी संधि है? अत्यधिक। अब यहाँ पे क्या है? आधा है, उसके बाद य है, और य से कौन सी संधि मैंने बताई थी? जहाँ पर भी य हो और आधा हो तो वहाँ पे होती है हमारी यण संधि। इसलिए मैं कह रही हूँ प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें आपको ट्रिक बताई है जहाँ से आप संधि को आराम से पहचान सकते हैं। तो जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगी। बाकी प्रीवियस वीडियो ही है, कल ही मैंने वो वीडियो डाली थी, तो आप उसको भी आराम से देख सकते हैं ताकि आपको ट्रिक पता चल जाए, तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पितृ जमा इच्छा के योग में कौन सा शब्द बनेगा? पितृ जमा इच्छा क्या बना? पितृच्छा। अब इसमें ध्यान रखिएगा ये और ये, तो राइट आंसर हमारा ये नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अत्यल्प का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अति जमा अल्प, क्या बन जाएगा? अत्यल्प। नेक्स्ट है रीत्यनुसार। अब यहाँ पर इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये भी बराबर पूछ लेते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क करूंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रीति जमा अनुसार, क्या बन जाएगा? रीत्यानुसार। नेक्स्ट है महाजमा ईश, इसका संधि रूप होगा महाजमा ईश, क्या बन जाएगा? कमेंट जरूर करिएगा, आ जाएगा महेश। दिग्दर्शन, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिक जमा दर्शन, क्या बन जाएगा? दिग्दर्शन। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है आपका। मतैक्य, यहाँ पर कौन सी संधि है? अब ऊपर मैंने बताया था आपको क्या है, ये दो मात्राएं हैं। जहां पर भी दो मात्राएं होती है वहां पे कौन सी होती है? तो देखिए गुण संधि में क्या होता है? एक मात्रा होती है, राइट, या तो ऐसे होगा। और गुण में जब वृद्धि हो जाए तो उसमें क्या आ जाएगा? दो मात्रा आ जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या है? वृद्धि संधि का उदाहरण हो गया। तो इस तरीके से आप ट्रिक वाला देख लीजिएगा तब, ताकि आपके लिए आसानी हो। महाजमा ओजस्वी, ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा महोजस्वी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उच्चारण, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उत जमा चारण बन जाएगा उच्चारण, और ये हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है, राइट। चलिए भूधर्व, भूधर्व का कौन सी इसका संधि क्या होगा? भूधर्व, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भू जमा उधर्व, क्या बन जाएगा? भूधर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उर्मिलेश, उर्मिलेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उर्मिलेश यानी उर्मिला जमा ईश, क्या बन जाएगा? उर्मिलेश। पवन, पवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प जमा अन, क्या बन गया है? पवन। और ये कितना इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। प जमा अन क्या बन गया? पवन। और ये कौन सी संधि का उदाहरण है? तो ये हमारी अयादि संधि का उदाहरण है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर संधि का उदाहरण है।
नीरस, त्रदुप, किंचित या फिर अन्वय। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्वय। ये क्या है? ये कौन सी संधि है? नीरस, देखिए इसमें नहीं जमा रस हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। अन्वय आधा आ गया है और उसके बाद जो है व आ गया है, तो ये हमारा स्वर संधि है। और स्वर संधि की कौन सी है? तो ये हमारी यण संधि है। ठीक है, य र व, ला नहीं आना था, तो ये हो गया। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद है, तो संग्रहालय का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो होता है, अंग आ गया तो आ जाएगा इसका माँ किस में आ रहा है? तो हलंत वाला आएगा, तो सम जमा ग्रह जमा आलय। प जमा अन को संधि युक्त करने पर क्या मिलता है? तो ये मिलता है हमें पवन। नेक्स्ट है मात्राज्ञा, इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मात्राज्ञा, तो ये होता है मात्री जमा आज्ञा। मात्राज्ञा मतलब ये मत कर देना मात्रा जमा आज्ञा, ठीक है, मात्रा जमा आज्ञा मत करना, मात्रा से होता है मात्री। ठीक है, मनोयोग, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनः जमा योग क्या बन गया? मनोयोग। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है? उच्छ्वास, तो इसका क्या आ जाएगा? उत जमा श्वास क्या बन जाता है? उच्छ्वास। ठीक है, नेक्स्ट है सच्च शास्त्र, इसका उचित निम्न में से कौन सा होगा संधि विच्छेद? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सत जमा शास्त्र क्या बन जाएगा? सच शास्त्र। ठीक है, निह कलंक, इसका क्या हो जाएगा संधि? अब ये तो पता चल गया कि ये विसर्ग संधि है, लेकिन इसको जोड़ने पे क्या बनेगा? तो वो बन जाता है निष्कलंक। ये किस में परिवर्तित हो जाता है? इस वाले स में। ठीक है, वाणी जमा औचित्य, ये भी बराबर पूछा गया है। ठीक है, वाणी जमा औचित्य, तो क्या हो जाता है? तो हो जाता है वाण्योचित, ये ध्यान रखिएगा क्या हो जाता है। ठीक है, वाण्योचित। शीत ऋतु, शीत ऋतु का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो भी प्रीवियस में पूछे गए हैं मैं आपको मार्क भी कर रही हूँ कि इस प्रकार के इसमें पूछे गए हैं। तो ये हो जाता है शीत जमा ऋतु। ठीक है, चलिए, ये था हमारा प्रश्न। अब आपको इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है इस पे कर लिए हैं आपके संधि पे, संधि और संधि विच्छेद पे। अब आप इस टॉपिक को इजीली कर सकते हैं, और इतने प्रश्न काफ़ी हैं एक एक टॉपिक को कवर करने के लिए, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत कम समय रह गया है। देखिए, पेपर 2 का नवंबर में है, तो उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन जो पेपर 1 है वो जहाँ तक जानकारी है तो 17 अक्टूबर को आपका ये पेपर है। तो ऐसे में हर टॉपिक पे इतने प्रश्न काफ़ी रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न ले लूँगी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद। प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, सारे वीडियोस देख लीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।